जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है कि जयंती संध्या वाली जन्माष्टमी की व्रत कथा। कि हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं तो उसका महत्व क्या है, उसका आधार क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। कि वैसे तो भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इस कारण से प्राकट्य होने के कारण से ही उस दिन प्रभु श्री कृष्ण का जन्म दिवस था। इसीलिए उस दिन के लिए हम सभी उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन जयंती संध्या वाली का महत्व होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर जन्माष्टमी को ही रोहिणी नक्षत्र पड़े। तो जिस जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र पड़ता है वो जन्माष्टमी जयंती संध्या वाली जन्माष्टमी मानी जाती है। और वास्तविक जो स्वरूप दर्शाया कि इस दिन जैसे आप पूजा करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं कि सुबह से शाम तक व्रत रहते हैं और शाम के समय रात्रि के पहर में हम प्रभु श्री कृष्ण की स्नान कराते हैं दूध से, दही से, पंचामृत से, और पूजा करने से उन्हें झूले में झुलाते हैं, पुष्पों में सजाते हैं। इस भांति हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और चंद्रमा निकलने के बाद ही हम कुछ ग्रहण करते हैं। कोई भी भोजन, कोई भी आप अपने व्रत को चंद्रमा निकलने के बाद ही खोलते हैं। लेकिन पद्म पुराण के अनुसार आपको किस विधान से व्रत रहना चाहिए वो वास्तविक स्वरूप दर्शाया। कि जन्माष्टमी का जो स्वरूप, एक राजा जिनका नाम था हरिश्चंद्र। अब आप ऐसा ना समझें कि उस हरिश्चंद्र की कथा कही जा रही है जो बड़े ही सत्यवादी राजा थे, जिन्होंने सत्य के और वचन के लिए काशी में अपने आप को बेच दिया था। तो ये वो राजा नहीं है, आप ऐसा ना समझें कि उनकी कथा है। तो कोई दूसरे हरिश्चंद्र राजा थे। तो वह एक बार नारद जी उनके पास आए। उनका दिव्य राज्य, दिव्य स्वरूप देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा में कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई एक दूसरे से छल नहीं करता, कोई किसी से युद्ध नहीं करता, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। बड़ा ही दिव्य उनका राज्य था। ऐसा राज्य देखने को ना मिले, ऐसा राज्य उनका था। तो नारद जी जब उनके राज्य में आए तो बड़े ही प्रसन्न हुए। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आपका राज्य बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही दिव्य राज्य है। तो इस बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु मुझे आप बताइए कि किस पुण्य के आधार पर मुझे ये दिव्य राज्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रभु ऐसा क्या स्वरूप है जो मुझे इतना दिव्य राज्य प्राप्त हुआ। मेरे राज्य में कोई क्रोध तक नहीं करता, किसी के भीतर थोड़ा सा भी लोभ नहीं, ऐसा क्या कारण है। तो नारद जी ने जब उन्हीं के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि तुम पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, यानी बनिया थे। पूर्व जन्म में एक वैश्य थे और तुम अपनी पत्नी के साथ में जब तुम्हारे पास कोई कारोबार नहीं रहा तो तुम बड़े परेशान हो गए और एक दिन नदी किनारे स्नान करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर बड़ी ही सुंदर कमल पुष्प को देखकर तुमने उन सभी कमल पुष्प को तोड़ करके बेचने का विचार कर लिया। अब जब बेचने का विचार किया, नगर नगर तुम उन्हें बेचने के लिए गए, लेकिन किसी ने भी उस दिन तुम्हारे वो पुष्प खरीदे नहीं। तो एक जगह देखा कि रानी उस राज्य में, जिस राज्य में तुम बेचने के लिए गए थे, वहाँ की एक रानी अपने श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति की पूजा कर रही थी। अब तुम जहाँ रानी श्री कृष्ण की दिव्य पूजा कर रही थी, 1000 प्रकार के पुष्पों से रानी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की पूजा कर रही थी, तो तुमने भी वहाँ अपने वो कमल पुष्प ला करके श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दी। रानी तुम्हारे पुष्पों को देख करके बड़ी ही प्रसन्न हुई और तुम्हें भेंट देने लगी। लेकिन तुमने उन पुष्पों के लिए श्री कृष्ण के ऊपर जो चढ़ाए थे, तुमने एक कुछ भी रानी से ग्रहण ना किया, कोई भी भेंट। रानी जब तुम्हें भोजन कराने लगी, लेकिन तुमने उस दिन भोजन भी नहीं किया। सुबह से तुम उन पुष्पों को बेच रहे थे ताकि इसलिए कि कुछ प्राप्त हो तो हम भोजन करें, लेकिन तुमने उस दिन भोजन भी नहीं किया, उपवास रह गए। पूजा समाप्त करने पर जब तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के लिए इतना भाव जग गया, पुष्प चढ़ा दिए, उसी पुण्य के आधार पर श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें ये दिव्य राज्य प्राप्त हुआ है।
अब तो वो राजा कहने लगा, प्रभु श्री कृष्ण की दिव्य पूजा का इतना बड़ा महत्व है कि मैंने तो सिर्फ पुष्प ही चढ़ाए थे और उन्हीं पुष्पों के आधार पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा रही कि मुझे ऐसा दिव्य राज्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा कि जयंती संध्या वाली कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही दिव्य होती है। ये बात सुन करके अब तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहा, प्रभु अब तो मैं हर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहा करूँगा, आप मुझे उसका महत्व और उसका विधान बतलाएं। नारद जी ने उस समय उस राजा को विधान बतलाया कि सुबह काले तिल जल में डाल करके तुम स्नान करें, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम काले तिल डाल करके जल में स्नान करते हैं तो श्रेष्ठ रहते हैं। काले तिल डाल करके जल में स्नान करें। स्नान करने के बाद में तुलसी के आगे, श्री कृष्ण के आगे ये संकल्प लें कि हम आज पूर्ण रूप से प्रभु आपके स्वरूप को पूर्ण रूप से पूजा करेंगे और हम उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे। व्रत का संकल्प लें। संकल्प के पश्चात अपनी जो नित्य पूजा है उसे करने के पश्चात पूर्ण रूप से आज के दिन जैसे ही संध्या का समय होने लगे, रात्रि होने लगे, तो रात्रि के समय एक चौकी तैयार करें। उस चौकी पर एक कलश स्थापन करें और उस कलश स्थापन पर नारियल इत्यादि से और आम के पत्तों से उस कलश को स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात एक छोटी सी मैया यशोदा की स्वर्ण में यानी सोने की मूर्ति लाएं, क्योंकि छोटी लाएं या बड़ी लाएं वो आपकी श्रद्धा है। तो स्वर्ण में मैया यशोदा की एक मूर्ति हो, वो भी ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें श्री कृष्ण मैया यशोदा का दूध पान कर रहे हों। गोदी में श्री कृष्ण हो मैया यशोदा की, और उस मूर्ति को आप रख करके स्थापित करके आह्वान इत्यादि से पूर्ण रूप से षडोपचार नैवेद्य पूजा करें। और नैवेद्य पूजा करने के पश्चात में एक चंद्रमा की मूर्ति लाएं, चांदी की चंद्रमा की मूर्ति लाएं, उसके आगे जल का लोटा रखें और चंद्रमा की मूर्ति के विशेष रूप से पूजन करें। जब चंद्रमा की मूर्ति का भी पूजन करें तो बाद में आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। लड्डू गोपाल जी को चरणामृत पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं और विशेष रूप से भोग इत्यादि लगाएं, पुष्पों में सजाएं, फूलों से पूजन करें। आज के दिन यदि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम कमल पुष्प से पूजन करते हैं तो वो बड़ा ही दिव्य श्रेष्ठ पूजन रहता है। कमल पुष्पों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो कमल पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो, आपके हृदय में जो भी भाव हो, उन पुष्पों से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। और अवश्य याद रखें कि आपकी पूजा में कन्नेर के पुष्प अवश्य होने चाहिए, क्योंकि मैया यशोदा श्री कृष्ण के बालों में कन्नेर के पुष्प लगाया करती थी, क्योंकि श्री कृष्ण को भी कनेर के पुष्प बड़े ही प्रिय लगते थे। कनेर के फूल अवश्य पूजा में हो। कनेर के फूलों से श्री कृष्ण को सजाएं, माल्य अर्पण करें इत्यादि। जब पूजा करने के पश्चात में और जब चंद्र दर्शन हो तो जो जल का लोटा आपने चंद्रमा के आगे रखा है उसी जल के लोटे को आप चंद्रमा को अर्घ दें। और जब अर्घ देने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण को जो भी आपने प्रसाद तैयार किया हो वो आप प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। वैसे तो आज के दिन दूध की मिठाई का ज़्यादा ही भोग लगाया जाता है। आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग बड़े भाव से श्री कृष्ण को लगाएं। जैसे खोवे की मिठाई है, अगर उससे आप श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो बड़े ही श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। और तो और माखन मिश्री तो प्रभु श्री कृष्ण के लिए होते ही हैं। माखन मिश्री का भी आप भोग लगाएं, खोवे की मिठाई का भोग लगाएं और फल जो आपकी इच्छा हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इत्यादि रूप से भोग लगा करके बाद में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस रूप से श्री कृष्ण की दिव्य पूजा करी जाती है। और अगले दिन नवमी के दिन भी आपको श्री कृष्ण का पूजन करना है, क्योंकि अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, लेकिन नवमी के दिन भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, क्योंकि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की जब आगे प्राकट्य अवतार हुआ था तो नवमी से उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया था। तो उत्सव के लिए आप उस दिन भी श्री कृष्ण की विशेष पूजा करें, अर्घ्य इत्यादि करें, लेकिन आपका व्रत सिर्फ अष्टमी के दिन ही रहना है। नवमी के दिन सिर्फ आपको एक समय भोजन करना है। इस विधान से आप कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रहिए। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा भी आप पर अवश्य ही होगी।
आपके जीवन में श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और ऐसी दिव्य व्रत कथाएं, व्रत के विधान स्वरूप और पौराणिक कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।